हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं HBO मैक्स पर रिलीज हुई स्पेस जेम अ न्यू लेगेसी फिल्म को, जो कि एक हिसाब से 1996 में आई हुई स्पेस जेम फिल्म का सीक्वल है। लेकिन दोनों ही पार्ट का आपस में कनेक्शन बनता नहीं है, बस छोटे मोटे रेफरेंस के अलावा, क्योंकि कहानी ऑलमोस्ट दोनों ही फिल्मों की बिल्कुल सेम है। बस इस बार जो माइनर सा चेंज किया गया है वो चेंजेस लेब्रॉन जेम्स की लाइफ से जुड़ा हुआ है, जिसका बेटा वार्नर ब्रदर्स के स्टूडियो के AI सिस्टम में फंस गया है, और साथ ही साथ लेब्रॉन जेम्स भी, जिन सब के पीछे डॉन चैडल का कैरेक्टर AIG रिदम है, और वो चाहता है कि लेब्रॉन जेम्स उसके साथ एक बास्केटबॉल मैच खेले, जिसके लिए अब लेब्रॉन जेम्स को वार्नर ब्रदर्स के स्टूडियो के किसी भी कैरेक्टर्स की मदद चाहिए, खास करके फिल्म के टाइटल के हिसाब से लूनी टून्स की, क्योंकि बग्स बनी के आगे लेब्रॉन जेम्स की बिल्कुल भी नहीं चलती। और अब क्या उस बास्केटबॉल मैच में लेब्रॉन जेम्स जीतता भी है या नहीं, जिसका पता तो आपको चल ही गया होगा, क्योंकि फिल्म हद से ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, जिसमें आपको वार्नर ब्रदर्स की प्रॉपर्टी के सारे कैरेक्टर्स एज एन ईस्टर एग बैकग्राउंड में नजर आते हैं, वो भी काफी अनोइंग करते हुए। हालांकि ये चीज इसके पहले पार्ट में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि फिल्म का पूरा मेन और सेंटर फोकस लूनी टून्स के कैरेक्टर पर था और उनकी मुश्किलों पर, जिसके लिए वो लोग माइकल जॉर्डन को अपनी दुनिया में ले आते हैं, ताकि माइकल जॉर्डन उनके साथ मिलकर बास्केटबॉल की मैच खेले और ऑब्वियसली उन एलियंस को हराए। यानी देखा जाए तो फिल्म में माइकल जॉर्डन के कैरेक्टर को बस एक साइड कैरेक्टर रखा गया था, क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म पूरी तरीके से फोकस लूनी टून के कैरेक्टर पर करती थी, जो कि आज भी सुपरस्टार है। बट पता नहीं वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो की तरफ से क्या सोचकर इस फिल्म में लेब्रॉन जेम्स और उनकी फेक फैमिली को लीड रखा गया, जिनके अपीयरेंस को देखकर आप स्क्रीन पर बोर होते हो, और साथ ही साथ लेब्रॉन जेम्स की एक्टिंग को भी। जी हाँ, लेब्रॉन जेम्स की परफॉर्मेंस आपको इस फिल्म में पूरी तरीके से फेक लगेगी, क्योंकि वो एक बास्केटबॉल प्लेयर है, ना कि एक्टर। लेकिन एज एन वॉइस एक्टर वो अपना कमाल दिखाने में कामयाब होते हैं, बट परफॉर्मेंस वाइज बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से लेब्रॉन जेम्स को अब फ्यूचर में वॉइस आर्टिस्ट ही बनकर रहना चाहिए, ना कि लीड में आकर एक्टिंग करनी चाहिए। और वार्नर ब्रदर्स को भी ये बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि स्पेस जेम के प्रोजेक्ट में उन्हें किसे लीड रखना है, जिस बात का असर डेफिनेटली स्टूडियो पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली फिल्म के सीक्वल की भी डिटेल निकल कर आई है, जिसमें फिल्म के डायरेक्टर मैल्कम डी ली ड्वेन जॉनसन को कास्ट करना चाहते हैं। लेकिन इस फिल्म से ही वो एक्सपेरिमेंट बड़े लोगों के लिए तो पूरी तरीके से फेल हुआ है, लेकिन एज अ फैन हम लूनी टूनी के कैरेक्टर को देखकर बहुत ज्यादा खुश तो होते ही है, खास करके उनके 3D के CGI वर्क को, जिनकी डिजाइनिंग बहुत ही अच्छी की गई है। लेकिन लेब्रॉन जेम्स को वार्नर ब्रदर्स की इस दुनिया में फिट किया जाता है, खास करके लूनी टूनी के यूनिवर्स में, तो 2D एनिमेशन क्यों किया गया है उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं, क्योंकि पुरानी फिल्म में माइकल जॉर्डन का कैरेक्टर हमें 2D कहीं पर भी नजर नहीं आता। लेकिन इस फिल्म में ऐसा अलग एक्सपेरिमेंट किया गया है जो बेमतलब सा लगता है। और हाँ, फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट भी, जिसे बच्चे एंजॉय करेंगे, बट बड़े इतना ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरे लिए तो कल्ट क्लासिक इस फिल्म का पहला पार्ट ही रहेगा, जिसे मैंने बचपन में बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, और साथ ही साथ 2003 की लूनी टून्स बैक इन एक्शन फिल्म को भी, जो मेरी नजर में लूनी टून के यूनिवर्स की एक परफेक्ट लाइव एडेप्टेशन थी, जिस फिल्म का बैलेंस कैरेक्टर से लेकर क्रिएटिविटी तक बिल्कुल परफेक्ट था। बट अभी की बनाई गई इस फिल्म का बिल्कुल भी नहीं, जिसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फिल्म में इतने सारे ईस्टर एग डाल दिए गए हैं कि आपका ध्यान फिल्म के लीड कैरेक्टर को छोड़कर उन सभी के सभी बैकग्राउंड्स की डिटेल पर ही रहता है। उसी के साथ साथ जिस तरीके की बास्केटबॉल की मैच को भी इस फिल्म में डाला गया है अनरियल के हिसाब से, वो भी कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन इस फिल्म से पूरी तरीके से तोड़ देती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये फिल्म बच्चों की नजर में पूरी तरीके से पास है, जो आगे चलकर इसी फिल्म को एक कल्ट क्लासिक मानेगी अपने लिए, और 90s के बच्चों के लिए तो कल्ट क्लासिक इस फिल्म का पहला पार्ट ही रहेगा, जिन दोनों की कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और अब फिल्म की कुछ और डिटेल्स की बात करें जिसकी करनी नहीं चाहिए, जैसे कि फिल्म की स्टोरी बिल्कुल फीकी, फिल्म की लेंथ भी आपको बोर करती है, साथ ही साथ फिल्म के ह्यूमन कैरेक्टर्स भी, जिनकी स्टोरी देखने में आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस भी आपको पसंद नहीं आएगी। इसके अलावा फिल्म की साउंड डिजाइनिंग, कलर करेक्शन, VFX कमाल के है, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि फिल्म का बजट अच्छा खासा रखा गया था। और उसी के एंगल से अब फिल्म के डायरेक्शन की भी बात करें तो फिल्म का डायरेक्शन भी डायरेक्टर ने अच्छा ही किया है, लेकिन पुरानी फिल्म के लेवल का बिल्कुल भी नहीं। और अब सीधे आ जाए इस फिल्म की रेटिंग्स पर, तो फिल्म के एक्शन के लिए बनते हैं 2 स्टार, कॉमेडी के लिए 2.5 और ड्रामा के लिए सिर्फ 1.5 स्टार। बाकी फिल्म के सस्पेंस, हॉरर और थ्रिल की रेटिंग 5 में से 0 स्टार की रहेगी, जो इस फिल्म में है नहीं। और मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये फिल्म B की रेटिंग डिजर्व करेगी, क्रिटिक्स की नजरों में D की, और मेरी नजर में ये फिल्म C की रेटिंग डिजर्व करती है, जिसे मैंने इस फिल्म के VFX वर्क और लूनी टूनी के कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर दिया है। और रही बात फिल्म की कंट्रोवर्सी की कि फिल्म में लोला बनी के कैरेक्टर की डिजाइन को पूरी तरीके से चेंज कर फैंस के बचपन के प्यार को छीन लिया गया है, तो हाँ, इस बात से तो मैं एग्री करता ही हूँ, और इस बात से भी कि इस फिल्म से पेपी लेप्यू के कैरेक्टर को निकाल दिया गया है, जो चीज सिवाय डिसअपॉइंटमेंट के और कुछ नहीं देती। लेकिन अभी फिलहाल तो उन सभी पर बात करके कोई मतलब बनता है नहीं, क्योंकि वो चीज हो चुकी है और फिल्म हमारे सामने है, जो कि ऑब्वियसली HBO मैक्स पर हिंदी में रिलीज नहीं हुई है। अब डिपेंड आप पर करता है कि ये फिल्म आपको VPN यूज कर देखनी भी है या नहीं, क्योंकि मैंने अपनी राय आपके
सामने रख दी है इस फिल्म से रिलेटेड। बाकी मर्जी और टाइम तो आपका ही है, जिसे अगर आपने इस वीडियो पर खर्च किया है तो लाइक तो बनता ही है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।